Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, you are watching Bihar online madrasa classes, and today we have a beautiful prose. You can see she lived her dream. It is about Kalpana Chawla, and I think you know better about Kalpana Chawla, but we will discuss today about this. And here you can see it is a prescribed for class 8 Wastaniya 4 room, and here you can see your book Radiance part 3rd. So dear student, before starting the chapter, it is very necessary to know this some word meaning. So you can see here the left hand of me some words excited, that means put josh, miracle, mojaza, chamatkar, like this. Instead of, that means in the place of, के बजाय, एविएशन, तैयारा साजी और उसका डिज़ाइन, दैट मीन्स ये जहाज़ जो हवाई जहाज़ है उससे रिलेटेड है. और एस्ट्रोनॉट, दैट मीन्स खुलाई गाड़ियों में सवार होने वाला, दैट मीन्स के कोई जो ऊपर की सफ़र करते हैं, आसमान जो स्पेस है वो जो गाड़ी होती है ना, उसको एस्ट्रोनॉट वो सफ़र को कहते हैं. जैसे रिसर्च, दैट मीन्स तहकीकात, कोई चीज़ का सर्च करना डीपली. एंड एस्ट्रोनॉटिकल, दैट मीन्स हवाबाजी के मुतालिक. हवाबाजी दैट मीन कि आप कभी कोई चांद में, सूरज में जा रहे हैं, तो वो जो आपका ट्रैवल का जो एक व्हीकल है उसको आप बोल सकते हैं. उसी गाड़ी के थ्रू हम लोग जाते हैं. जैसे ट्रेन वगैरह हम लोग लैंड पे जाते हैं, ज़मीन पे, पटरी पे, उसी तरह ऊपर जाने के लिए जो स्पेस में वो गाड़ी होती है उसी से रिलेटेड है. और ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, हमारे कल्पना चावला से रिलेटेड है. ये बहुत ही बड़ी मिसाल है एक वुमेन होने के नाते, एक बीइंग अ वुमेन एंड एक लेडी होने के नाते. ये बहुत बड़ी मिसाल है, आइडेंटिफिकेशन है, और बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है इंडिया का. अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ येलो बॉक्स में है और ये आपका चैप्टर है. यू कैन सी योर चैप्टर, योर लेसन, एंड हियर योर टाइटल पेज ऑफ योर बुक्स. एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट. फर्स्ट है येलो बॉक्स में, इंट्रोडक्शन के लिए आपको दिया गया है. देखिए क्या दिया है. वीमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया. जो औरत हैं, महिलाएं हैं, जो ये बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इनकी एक मिसाल खुद है अपने ऊपर लिखी हुई. शी लिव्ड हर ड्रीम, यानी कि कल्पना चावला एक खुद बड़ी मिसाल है इंडिया के लिए, जिन्होंने एक पहली बार जो गई थी. नेक्स्ट है, दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. वो सिर्फ अपने ही में सीमित नहीं रहती हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा भी कर जाती हैं जिसकी एक मिसाल कायम हो जाती है इंडिया के लिए और अपने देश के लिए, जो ये खुद कर भी दी है कल्पना चावला ने. ये बहुत बड़ी मिसाल है. वहाँ पे जाना सबकी बस की बात भी नहीं है, वो उस ज़माने में गए थे तो उसी के बारे में था. सच वीमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये बोल रहे हैं कि ऐसी औरतें जो एक मिसाल कायम करती है, खुद को भी, सेल्फ को भी देखती हैं, और ऐसी कुछ काम करे जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिंबल हो, आइडेंटिफिकेशन हो, जिनके नाम से देश जाना जाए, वो हमेशा हमें इसके लिए एक यादगार बन के रहती है. वो चीज़ बताते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से हर जगह आप बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं. आगे हैं कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि हैव यू हर्ड और रेड अबाउट एनी सच वुमेन. क्या आप इस टाइप की कुछ औरतों के बारे में सुने या पढ़े हैं? बिल्कुल है. जैसे कल्पना चावला है, आप पार्थिवा सिंह पाटिल जी हैं, उस टाइप के बहुत सारे हैं, क्योंकि इनका इसलिए नाम लिया मैंने कि इनका जिक्र है इसमें. आगे आते हैं. डू यू नो हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कि जो इंडिया का वुमेन में जो सबसे पहला प्रेसिडेंट थे वो कौन थी? तो आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, पार्थिवा देवी सिंह पाटिल ये फर्स्ट वुमेन थी जो 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी फ्रॉम 2007 से 2012 के इसमें इसके ड्यूरेशन है, इनके पीरियड है. और ये फर्स्ट वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी, पार्थिवा देवी सिंह पाटिल. ये भी एक मिसाल कायम है इंडिया के लिए. आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोज को, क्योंकि प्रोज है कल्पना चावला के बारे में, कि अबाउट कल्पना चावला. राइट, यहाँ पे देखते हैं. द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस. क्योंकि ये जो यहाँ जहाँ से ये आपका प्रोज लिखा हुआ है वो बीच का सेंस है. इससे पहले वो स्पेस जाने के लिए बहुत ही अच्छी पढ़ाई वगैरह की, और वो बहुत साइंस फिक्शन में वो आगे जाने के लिए बहुत ही शौक था उनको, जुनून था कि हम किसी भी तरह हम स्पेस का सफ़र करेंगे. उसी से रिलेटेड है कि जब वो गई थी तो
उसके बाद क्या हुआ वहाँ से स्टार्ट है। द होल वर्ल्ड की पूरी दुनिया वॉज एक्साइटेड, बहुत ही खुश थे वो लोग। क्या क्यों खुश थे? एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, कि जो कल्पना चावला गई थी स्पेस में वो वापस आने का इन लोगों का इंतजार था। पीपल वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन फरवरी 2003 के फरवरी का महीना था। बहुत ही सेलिब्रेट करने के लिए उत्साह भरे हुए थे हम लोग कि हाँ, कल्पना चावला एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की, वो चांद पे, वो खुला पे गई हैं, वो वापस आने वाली हैं। आगे क्या होता है? बट द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन जो उसकी हम लोग जो उसके लिए सोचे हुए थे कि वो रिटर्न आ रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ था कि वो जब गई वापस नहीं आई, वहीं पे वो रह गई। और उसके आगे क्या है? बट दैट रिटर्न नेवर हैपेंड, वो वापस कभी नहीं आई थी। एज द कोलंबिया शटल, ये एक स्पेस का ऐसी जगह का नाम है कोलंबिया शटल, ब्रोक अपार्ट जस्ट 16 मिनट बिफोर इट वाज टू लैंड इन फ्लोरिडा में वो लैंड करने वाली थी, वो व्हीकल जिनके थ्रू वो गई थी, वो आने वाली थी। लेकिन वो 16 मिनट पहले उनके साथ क्या हुआ था? आगे चलते। मैनी होप फॉर मिरेकल, कि बहुत सारी चमत्कार, मौजज़ा, करामत वाली जो होप थी, उम्मीद थी कि वो गई है वहाँ, बहुत कुछ सर्च करके लाएंगी, कुछ बताएंगी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मिसाल होगा हमारे लिए। तो एलएस, बहुत ही अफसोस की बात है, कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन स्पेस, कि एक मंथ उसमें देने के बाद, अपनी कीमती टाइम देने के बाद वो अब नहीं रही, वो स्पेस ही में रह गई, वापस नहीं आ पाई थी। ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट है जिसके अंडर में प्लैनेट्स जो हमारे वो रोटेट करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कि ये 6.5 मिलियन माइल्स जो है इनकी दूरी थी, वो वापस नहीं आ पाए थे। शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम, दैट मीन्स कि उसके जैसे कोई वैसा ख्वाब फिर नहीं रख पाया जो एक बड़ा ख्वाब को, अपना ड्रीम कम्स ट्रू, इन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया, वैसी फिर ख्वाब नहीं हो पा रही है जैसे ये किया। एंड आगे बोलते हैं, इनके प्रोफाइल बताते हैं इनके बारे में कि कौन थी कल्पना चावला, क्या थी, बिल्कुल इन शॉर्ट है इनका लिखा हुआ बुक में। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन कर्नल इन हरियाणा, ये हरियाणा में पैदा हुई थी, हरियाणा से बिलोंग करती थी। इन अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, एक ट्रेडिशनल फैमिली से, मॉडर्न नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती। द यंगेस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रेन, और जो उनके द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, उनके 4 बच्चे थे। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल, उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई टैगोर स्कूल में, बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, लेकिन वो स्कूल में और बच्चों से बहुत ही अलग थी, ये सोच में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। हर लव फॉर द skies and space began when she was a little girl in हरियाणा, उनकी शुरू ही से रुझान वो स्पेस में था कि हम चांद पे जाना है, वो रखती थी रुझान कि हमको शुरू से, डे 1 से आसमान, आकाश और उस पर सफ़र करने का। हर स्कूल प्रोजेक्ट एंड पेपर्स वर्क अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड हर आउटर स्पेस, उनकी जो स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिलता था, हमको कोई एक्टिविटी काम करने, वो सिर्फ अपनी ही यही चीज़ ज़्यादा करती थी, स्टार से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, और वो जो स्पेस है उसे। टीचर्स ऑफन, अक्सर टीचर फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। ये बोलते हैं कि अक्सर जो है कल्पना चावला अपने दोस्तों के साथ क्या करती थी, वो स्केचिंग करती थी, वो खाका बनाती थी या कोई फिगर बनाती थी, किसकी, एरोप्लेन की। ये हमेशा ऐसे ही करते हुए टीचर उनको पाते थे, क्योंकि उनका शौक था, जुनून था, तो उसी चीज़ में उनको ज़्यादा मन लगता था, जो उनका ड्रीम कम ट्रू हुआ। आगे है, वाइल हर बिजनेसमैन फादर, उनके फादर जो बिजनेसमैन थे, सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब, जब वो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन की तो उनके फादर बहुत ही हेल्प किए, उनके सपोर्ट की। ही वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए, उनके फादर शॉक्ड हो गए। क्यों? कि एक बेटी, एक औरत, एक लड़की होने, बीइंग गर्ल एक होने के नाते वो क्या है, स्पेस ज्वाइन कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? कि उस जमाने में ऐसा सोच हम लोगों का नहीं बनता था, बहुत कम था। व्हेन शी चोज फ्लाइंग एज अ करियर, जब वो चूज़ की, वो सेलेक्ट की अपना करियर, किसमें, फ्लाइंग में, मतलब वो खुला और स्पेस के सफ़र के लिए, तो ही वांटेड हर टू बिकम अ डॉक्टर, वो उनके फादर जो है ना उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनने की, ताकि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में यही ख्वाब होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप के। लेकिन इसका ये थोड़ा सा हटके हो, इस टाइप को ये शॉक्ट हो गई, एक गर्ल होने के नाते, एक लेडी होने के नाते। कल्पना managed to win over her father and her family to become Punjab Engineering College first woman aeronautical engineer in 1982।
उन्होंने अपने फादर की जो वो कह रखी थी कि हम ऐसा करेंगे, वो अपने ख्वाब भी पूरा किया। और कहाँ से, ये कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये फर्स्ट वुमेन थी एरोनॉटिकल इंजीनियर में 1982 में। अब आते हैं आगे, 12 में है, हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। के फादर जो है उनको चाहते थे कि मेरी बेटी को शादी हो जाए, वो सेटल हो जाए। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर, और इसलिए उनका वो एकदम बिल्कुल सख्त खिलाफ मुखालिफत थी और सख्त खिलाफ की उनकी कि नहीं वो शादी कर ले, सेटल हो जाए। व्हेन शी वांटेड टू गो टू द यूएस, जब वो चाहती थी कि हम यूएस जाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ पे हम कुछ काम करें। पोस्ट ग्रेजुएट के स्टडीज़ के लिए, जो पीजी के लिए वो चाहती थी कि हम अमेरिका में पढ़ें। कल्पना वोन अगेन, फिर से कल्पना ने जीती। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की। अर्लिन गॉन्टन एंड अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ही यहाँ पे क्या किए लोग, डॉक्टरेट की डिग्री, दैट मीन्स के डॉक्टरेट पीएचडी जिसको बोलते हैं हम लोग। इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, वहाँ पे उन्होंने किससे मुलाकात हुई, जो उनका हस्बैंड बना, उनका नाम क्या आगे बताते हैं। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर, वो जो उनके हस्बैंड, वो जो न्यू आदमी वहाँ पे उनको मुलाकात हुई, वो जो क्या थे, वो फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे एंड एविएशन राइटर थे, जो प्लेन का कहाँ कैसे बनना है, क्या है उसका डिज़ाइन से रिलेटेड वो चीज़ का काम। उनके हस्बैंड का नाम था जेन पेरी हैरिसन, ये फॉरेनर नेम है, उनके हस्बैंड फॉरेनर थे। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 में जब ये एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कर ली, शी वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। फिर ये अपना काम शुरू किया नासा से, है ना, जैसे नासा क्योंकि स्पेस का एक ये है, जैसे हमारा इंडिया में जो है इसरो है, उसी तरह अमेरिका का नासा है। एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया। शी बिकेम वन ऑफ द 19% सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेशन टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। उसमें जो है जब ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट किए थे तो 19 आदमी 19% में सेलेक्ट हुए, और 19वां आदमी ये सेलेक्ट हुई, और एप्लीकेशन जो था वो 2062। ये इतने एप्लीकेशन में ये फर्स्ट थी जो इनको इनकी सिलेक्शन हुई। इन मार्च 1995 और 1995 में शी रिपोर्टेड द जॉनसन स्पेस सेंटर। ये क्या की 1995 में इनके रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर इनको मिला और वहाँ पे सिलेक्ट हुई, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थी। और वहाँ जब गई ये जाने के बाद उन बच्चों में, वहाँ फॉरेनर के बीच में वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी और ये अपने ख्वाब को भी पूरा की। ऑन 19 नवंबर 1997 और 1997 में शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस, और वो पहली फ्लाइट ली अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। It took her only 19 minutes, और ये ली 19 मिनट वो स्पेस को सफ़र करने के लिए, टू सर्कल द अर्थ, उस अर्थ के सर्कल के लिए। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव एरियल एरोबेटिक्स, और ये कल्पना जी और इनके जो हस्बैंड थे ये दोनों स्पेस से एरोबेटिक्स से बहुत ही लगाव था इनका, बहुत ही प्यार था, वो वही करना चाहते भी थे। हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। और ये क्या किए, जब इनको वो अपॉर्चुनिटी मिली जाने की तो अपना बैग पैक किए, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैग पैक करने के बाद ये अपने सफ़र के लिए तैयार थी। आगे का पारा है, लास्ट है। दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, और इनको जो है अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिला हुआ था, तो वहाँ की नागरिक भी थी। कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम, लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने के बावजूद भी अपने होम को, अपने वतन को इन्होंने नहीं भूली थी कि हमारा वतन इंडिया है, फिर भी आती जाती रहती थी। एवरी ईयर शी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा, और वो हर साल जो है वो नासा से यहाँ पे आती थी इंडिया, अपने वतन, ताकि वो यहाँ पे भी कुछ दे सकें, अपने कुछ बच्चों को सिखा सके। शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स, और वो बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी लड़कियों को एजुकेशन दी। टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। उनकी सर्विस और अच्छे काम की वजह से और तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ने उन्हें अवार्ड भी दिए और सम्मानित किए। नाउ कल्पना इज नो मोर, लेकिन अब जो है कल्पना हमारे बीच नहीं है, वो हमारे बीच से वो चली गई है, क्योंकि जब स्पेस के सफ़र किए थे वहीं वो वापस नहीं आ पाई थी। बट
her achievement shall continue to inspire people to work hard to realize their ड्रीम एंड आज भी उनकी ख्वाब और उनकी जो हार्ड वर्किंग है वो हमें डेडिकेशन डिवोशन है वो आज भी हमें सिखाती है कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए उसी डेडिकेशन के साथ उसी डिवोशन के साथ उसी पैशन के साथ हर चीज़ करें ताकि हम कल्पना चावला जैसे बनने की एक ख्वाब पूरा करें और उसके तरह बने और हम अपने देश और वतन का नाम ऊंचा और हेड हाई जहाँ पे भी हम जाएं सर ऊंचा रहे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा कल्पना चावला से रिलेटेड शी लिव्ड हर ड्रीम को हम लोग अच्छे से जाने इसकी समरी और लाइन बाय लाइन को। अगर आपको ये अच्छे बोर्ड का भी एग्जाम है आपका उस्तानिया का और उसको अच्छे से आप देखेंगे इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चंस you have any questions you can comment on the comment box and like and share these videos and share this video to your friends more and more.